वेलकम बैक गाइस। हम लोग रिज्यूम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बाकी बचे क्वेश्चंस को। तो हम लोग ने इनफैक्ट क्वेश्चन 1 to 5 देख लिया था। क्वेश्चन 6 to 10 हमारा आता है कि अगेन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज अ फंक्शन ऑफ a plus ib के फॉर्म में हम लोग को उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है 1 plus 5 plus i into 2 by 5 minus 4 plus i into 5 by 2। ठीक है, तो सिंपली ये प्लस माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करें, ब्रैकेट्स को तोड़ें, तो ये i इंटू 2/5 हो जाएगा। माइनस के साथ यहाँ से आएगा माइनस 4 और माइनस यहाँ पे आएगा माइनस i 5/2। ठीक है, तो हम लोग को पता है रियल पार्ट्स को हम लोग को एक साथ अलजेब्रा करना है उसका, और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को हम लोग को एक साथ उसका अलजेब्रा करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो 1/5 और -4 कितना हो जाएगा, हम लोग उसको एलसीएम लेंगे 5 माइनस 1 एज इट इज, 1 5 4 20। ये बचेगा इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा i टाइम्स 2/5 माइनस 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 19/5, और i अगर हम लोग उसके ब्रैकेट में देखें तो 5 2 10 एलसीएम इधर आएगा, और सेकंड टर्म मिलेगा 5 2 10 2 2 4 माइनस 2 5 10 5 5 25। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस 19/5 माइनस अगेन 25 में से 4 गया 21/5 i। ठीक है, ये हम लोग का हो गया a plus ib के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्वियसली इसको हम लोग इसी के फॉर्म में अगेन लिख सकते हैं माइनस 19/5 माइनस i 21/5। ठीक है, एक ही बात है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली 5i इज इक्वल टू i5 ही होता है। ठीक है, लिखने का अलग तरीका है। ऑलराइट, अंडरस्टूड। क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 को एज इट इज पहले लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3। ठीक है, ये ब्रैकेट्स में है ये दोनों, और ये होल ब्रैकेट्स में है विथ माइनस ऑफ माइनस 4/3 प्लस i। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। सिंपल को साइंस का ध्यान रखना है। 1/3 प्लस i 7/3 एज इट इज, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा प्लस i इंटू 1/3। ठीक है, ये माइनस इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4/3, और अगेन माइनस फिर से इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस i। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ये अपना बन गया रियल पार्ट, है ना। 1/3 4 और 4/3। सिमिलरली हम लोग का इमेजिनरी पार्ट्स क्या बन जाएगा, i 7/3 i 1/3 और माइनस i। तो हम लोग i को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1, है ना। 7/3 अभी डबल टिक मतलब इमेजिनरी पार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, प्लस 1/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 3 हो जाएगा एलसीएम, 1 आएगा, फिर 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 1 3 3 3 12 एलसीएम, एंड अगेन 3 1 3 3 4 1 4 4। ओके, ये अपना आ गया रियल पार्ट। प्लस i के साथ क्या आ जाता है, हम लोग लेंगे 3 एज कॉमन डिनोमिनेटर में एलसीएम के लिए, यहाँ पे 7 रहेगा प्लस 1 रहेगा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि 12 प्लस 1 13 4 17/3 प्लस i टाइम्स 7 प्लस 1 8 माइनस 3 5/3। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b। ऑलराइट, वेरी गुड। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 को पहले लिख लेते हैं 1 माइनस i टू द पावर 4 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली आप लोग को इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका है, जो जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ऑब्वियसली इसको यूज करिए। 1 माइनस i के पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस i स्क्वायर इंटू 1 माइनस i का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेस अगर सेम हो तो हम लोग को क्या पता है प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम हो तो पावर हो जाता है ऐड। a पावर b इंटू a पावर c क्या हो जाएगा, a पावर b प्लस c, और a पावर b प्लस c को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली उल्टा करके, a पावर b इंटू a पावर c। सेम प्रॉपर्टी यूज की है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो 1 माइनस i स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस माइनस i का स्क्वायर दैट इज i स्क्वायर इटसेल्फ माइनस 2 इंटू 1 इंटू i। ठीक है, और इसको हम लोग को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप सेम चीज कर लीजिए, 1 स्क्वायर होगा 1 प्लस i स्क्वायर माइनस 2i। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो
हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है, -2i रहना है और उस तरह से उसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ऑब्वियसली आई स्क्वायर इज -1 -2i के साथ, तो 1 -1 कैंसिल, तो यहाँ बचा -2i और उसको भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है -2i के साथ, तो -2 इंटू -2 हो जाएगा +4 और i इंटू आई दैट इज 4i स्क्वायर दैट इज -4, बिकॉज हम लोग को एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है कि i का वैल्यू 1 होता है, i के पावर 2 का वैल्यू -1 होता है, i के पावर 3 होता है -i और i के पावर 4 होता है +1, ठीक है। i का वैल्यू एक्चुअली i होता है, i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब -i, i के पावर 4 होता है कितना, 1 के बराबर। और ये जो 4 का स्टेप है, 4 का जो सिस्टम है वो बार बार रिपीट करता है, वो लूप में चलता है, यानी i के पावर 4 i के पावर 5 इज नथिंग बट इक्वल टू i के पावर 6 क्या होता है, i स्क्वायर के बराबर होता है एंड सो ऑन, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करता है, i की टू पावर 4n, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया -4, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये हम लोग ने आंसर तो निकाल लिया -4, है ना, ये तो हम लोग a प्लस ib के फॉर्म में आ गया, -4 प्लस i इंटू 0, ये हम लोग का आंसर तो आ गया, लेकिन इससे हम लोग को टेक आउट क्या करना है, इससे हम लोग को आगे के लिए क्या सीखना है कि आप लोग को कभी भी 1 माइनस i का स्क्वायर कब पूछे ना, तो आप लोगों को बार बार ये मल्टीप्लाई नहीं करना है कि ओके a प्लस बी के फॉर्मूले में डाल देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं, आप लोग को ये याद रखना है कि जैसे हम लोग ने अभी आपके सामने किया 1 और -1 कैंसिल होता तो -2i बन जाता, इसका वैल्यू -2i हो जाता है। उसी तरह से 1 प्लस i की वैल्यू अगर आप लोग को निकालने बोली जाए ना, तो आप लोग को टाइम नहीं लगना चाहिए, आप लोग को सिंपली सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए कि 1 प्लस i स्क्वायर हो जाएगा +2i, ठीक है। कैसे होगा वो आप लोग खुद करके देखिए, चेक करिए कैसे आता है ना। इसी स्टेप सिमिलर प्रोसेस को करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन हम ओके कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 1 प्लस i का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर i स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू i 2i, तो i स्क्वायर और 1 तो कट ही जाएगा ना, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो वो कट जाएगा, तो 1 प्लस i का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2i आएगा, और 1 माइनस i का होल स्क्वायर ऑब्वियसली -2i। तो ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि अगर आप लोग आगे भी जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है वो हम लोग को कम करना होगा, है ना, तभी जाकर के हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे वो थोड़ा बेसिकली उनमें टाइम कम लगेगा, है ना, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयरिंग फॉर आइदर बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है 1 प्लस 1/3 प्लस 3i टू द पावर q। अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे स्क्वायर्स इनटू दैट अगेन फॉर्म के रूप में, स्क्वायर्स इनटू दैट नंबर इटसेल्फ, यानी 1/3 प्लस 3i के पावर क्यूब लिख सकते हैं 1/3 प्लस 3i स्क्वायर इनटू 1/3 प्लस 3i एज इट इज, है ना। ऑलराइट, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, करेक्ट, कोई डाउट है ना, इजी। और ये टर्म्स तो एज इट इज ही रह जाएगा, इसको वापस लिख लेते हैं 1/3 प्लस 3i, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 स्क्वायर 9 होता है, और 3i स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और i स्क्वायर कितना होता है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। और यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा 2 1 जा 2i, और यहाँ कितना होगा 1/3 प्लस 3i। ऑलराइट, तो इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं तो जाएगा 1/9 -9, क्योंकि ये दोनों है अपना रियल टर्म्स। 1/9 -9 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 एज इट इज रहेगा 1, और यहाँ पे आएगा 1 9 9 9 9 81, तो आएगा -80/9। ओके, तो हमारा ये बेसिकली लेफ्ट साइड क्या आ गया, -80/9 प्लस 2i, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/3 प्लस 3i से। ओके, इजी, नो प्रॉब्लम। आपको इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली उसके बाद क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो -80/9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -80/9 3 जा 27, डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। जैसे नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो -80/9 इंटू -80/9 को अगर हम लोग 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये तो कितना जाएगा 1/3 हो जाएगा, करेक्ट। तो -80/3i आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है।
उस तरह से 2i को नेक्स्ट स्टेप है, एज नेक्स्ट स्टेप 2i into 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 2i/3। और सिमिलरली 2i को अगर हम लोग 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और i into i कितना होता है i स्क्वायर का वैल्यू -1, डायरेक्ट -6 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो अगेन हम लोग सेपरेट करेंगे i के टर्म्स को और रियल नंबर के टर्म्स को। -80/27 -6, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा 27 को लेना पड़ेगा एलसीएम, तो -80 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, तो 127 जो 27 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 27 into 6। इस तरह से यहाँ पे i के साथ कॉमन लेंगे कितना, उसमें तो 3 कॉमन लेना होगा, तो यहाँ -80 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 2 एज अ सेकेंड टर्म, बेसिकली -80/3i प्लस 2/3i को बस ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा कॉमन। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑलराइट, तो 27 6 जो कितना होता है वो कर लेते हैं, 27 6 जो होता है। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व है, हम लोग का यही आंसर है, इसको हम लोग बस फाइनल फॉर्म में ले जा रहे हैं। 7 6 42 हाथ में 4, 2 6 12 4 16, 7 6 42 हाथ में 4, 2 6 12 4 16 162। ओके, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, तो मैं अगर आपको यहाँ लिख के बताऊं, ठीक है, तो इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे टर्म्स है बॉक्स के अंदर, ये हमारे आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा -162/27 प्लस i टाइम्स -70 + 2 -80 + 2 कितना हो जाएगा -78/3। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में आ गया, ये भी अगेन z = a + ib के फॉर्म में आ गया। जहाँ पे हमारा a क्या है, a हमारा है -162/27, b कितना है -78/3। ऑलराइट, a क्या है, ऑब्वियसली a is the real part of complex number and what is b is the imaginary part of complex number। finally understood। फाइनल क्वेश्चन 10th नंबर हमारा है -2 -1/3i to the power q। सेम रूटीन देखिए, आप लोग ट्राई करिए एज फास्ट एज पॉसिबल बनाने का, विदाउट लीस्ट एरर, है ना। -2 -1/3i इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो माइनस इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा कितना, डायरेक्ट लिखते हैं 2 2 4 1/3 into i स्क्वायर, 1/9 into -i स्क्वायर होता है -1, दैट हो जाएगा -9। और यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाई क्या आएगा +2 into a into b, दोनों टर्म नेगेटिव, तो +2ab का भी साइन होगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे आएगा 3i। ठीक है, 2 2 4/3 into i। ऑलराइट, ये करेक्ट है। सेकंड आएगा -2 -1/3i। ठीक है, तो ये 1 ही है। तो 4 -1/9 क्या होगा 36, 4 9 36 -1 35, 35/9 प्लस 4/3i इंटू -2 -1/3i। डायरेक्ट लिखेंगे, 35/9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -70/9, और यहाँ पे कितना आएगा 35, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 35/9 27। ठीक है, i के साथ विथ नेगेटिव साइन। अगेन इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 8i/3, और फाइनली इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 3 9 -4 3 4 1 4 3 3 9, यहाँ पे आएगा -4/9 के साथ i स्क्वायर दैट इज +1। ऑलराइट, तो फाइनल स्टेप -70/9 को ऐड करना है +4/9 से, तो 70 में से 4 गया होगा -66/9, तो 3 2 6 और 3 22 3 3 9 और 3 22 66। ओके, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -22/3, और आयोटा के लिए अपना टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ये रफ है, यहाँ पे रफ है आंसर ये अपना। तो आयोटा के लिए कितना जाएगा -35/27 -8/3, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए 27 हम लोग एलसीएम लेंगे तो -35 एज इट इज, और यहाँ पे 3 9 जो 27 है 9 8 से 72। ठीक है, बोथ नेगेटिव में है, तो 3 9 जो 27 9 8 से 72 उसको ऐड कर देना है, तो 2 5 7 7 3 10 107 -5 साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है, -22/3 प्लस आयोटा -107/27। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 भी डन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे स्टेप्स बहुत इजीली समझ में आया होगा गाइस। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।